बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एजेड इलेक्ट्रो और मेरा नाम अज़मत अली है। इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर आज का हमारा टॉपिक है सीरीज़ सर्किट और पैरेलल सर्किट। सीरीज़ सर्किट को सिलसिलावार सर्किट भी कहते हैं, जबकि पैरेलल सर्किट को मतवाज़ी सर्किट कहते हैं। सीरीज़ सर्किट और पैरेलल सर्किट के अंदर क्या फ़र्क है, सीरीज सर्किट के अंदर कनेक्शन किस तरह से किए जाते हैं। जब सीरीज सर्किट के अंदर लोड के कनेक्शन कर दिए जाते हैं, यानी कि सिलसिलावार उनको जोड़ दिया जाता है, तो वोल्टेज और करंट के ऊपर इसका क्या असर पड़ता है, उनकी क्या वैल्यू होती है और ये सीरीज सर्किट किस जगह पर इस्तेमाल होता है। दूसरे नंबर पे हमारा है पैरेलल सर्किट, यानी कि मतवाज़ी सर्किट। इस पैरेलल सर्किट के अंदर लोड के कनेक्शन किस तरह से किए जाते हैं और पैरेलल सर्किट कहाँ इस्तेमाल किया जाता है। प्यारे दोस्तों, आज की हम इस वीडियो के अंदर तमाम टॉपिक के ऊपर स्टेप बाय स्टेप तफसील के साथ बात करेंगे। तो इन तमाम टॉपिक को तफसील के साथ जानने के लिए और समझने के लिए आप इस वीडियो को मुकम्मल देखें। कोई भी पॉइंट आपने बीच में से स्किप नहीं करना, ताकि सीरीज और पैरेलल सर्किट के अंदर जो फ़र्क है आप इसके बारे में जान सकें। आइए चलते हैं आज अपने टॉपिक के फर्स्ट पॉइंट की तरफ, यानी कि सीरीज सर्किट, सिलसिलावार सर्किट क्या होता है और इसके अंदर लोड के कनेक्शन किस तरह किए जाते हैं। पहले दोस्तों, इससे पहले कि आज हम अपनी वीडियो की तरफ जाएं, जो मेरे भाई इस चैनल पर नए हैं वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि सीरीज सर्किट के अंदर हमने लोड के तौर पर 3 बल्ब का इस्तेमाल किया है। अब इनमें जो फर्स्ट नंबर पे बल्ब है, यानी कि पहला बल्ब है, उसको पहले पॉइंट को हमने फेस के साथ कनेक्ट कर दिया है। अब पहले बल्ब का जो दूसरा पॉइंट है वो दूसरे बल्ब के पहले पॉइंट के साथ जोड़ दिया है। इसी तरह दूसरे बल्ब का जो दूसरा पॉइंट है वो तीसरे बल्ब के पहले पॉइंट के साथ जोड़ दिया है। अब तीसरे बल्ब का पहला पॉइंट दूसरे के साथ जुड़ने के बाद तीसरे का एक एंड पॉइंट बच जाता है। अब आप देख सकते हैं कि पहले बल्ब के पहले पॉइंट को तो हमने फेस के साथ कनेक्ट कर दिया है, जबकि तीसरे बल्ब का आखिरी जो पॉइंट है उसको हमने न्यूट्रल के साथ कनेक्ट कर दिया है। तो अब इस सर्किट के अंदर आप देख सकते हैं कि फेस के ज़रिए हमारा करंट एक बल्ब से होता हुआ दूसरे से, फिर तीसरे से और तीसरे के बाद न्यूट्रल से वापस आ जाएगा। यानी कि इस सर्किट के अंदर हमारे पास करंट के गुजरने के लिए सिर्फ एक रास्ता है। इस सर्किट के अंदर हमारा तमाम लोड सिलसिलावार कनेक्टेड है, तो इसका एक बड़ा नुकसान ये है कि जब भी हमारा एक लोड ख़राब होगा हमारा तमाम लोड बंद हो जाएगा। इस चीज़ को समझने के लिए आए चलते हैं हम अपनी दूसरी डायग्राम की तरफ। आप जिस तरह देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक सीरीज सर्किट का 3 लोड हमने इस्तेमाल किए हुए हैं, लोड 1, लोड 2 और लोड 3। फर्ज करें ये हमारा एक बल्ब है, ये दूसरा बल्ब है और ये तीसरा बल्ब है। अब पहले बल्ब के हमने पहले पॉइंट को फेज दे दिया है। अब इसके दूसरे पॉइंट को हमने दूसरे बल्ब के पहले पॉइंट से कनेक्ट कर दिया है। अब दूसरे बल्ब का जो दूसरा पॉइंट है इसको हमने तीसरे बल्ब के पहले पॉइंट से कनेक्ट करके तीसरे का जो एंड पॉइंट है इसको हमने न्यूट्रल के साथ कनेक्ट कर दिया है। और इस पूरे सर्किट को जो हम AC 220 वोल्ट देते हैं तो ये सर्किट हमारा मुकम्मल हो जाता है। करंट चूँकि इस रास्ते से होता हुआ लोड 1 से, लोड 2 से, फिर लोड 3 से होता हुआ वापस न्यूट्रल में आ जाता है। अब करंट के गुजरने के लिए चूंकि हमारे पास सिर्फ इसके अंदर एक रास्ता है, तो किसी भी पॉइंट के ऊपर जब हम कोई भी पॉइंट डिस्कनेक्ट कर देते हैं, मिसाल के तौर पर हम पहले लोड के बाद यहाँ से इसको डिस्कनेक्ट कर देते हैं, तो हमारा जो करंट आ रहा है वो यहाँ आके रुक जाएगा, क्योंकि आगे रास्ता ओपन हो गया है। उसको वापसी के लिए कोई भी हमारा रास्ता मुयस्सर नहीं आ रहा, जिसकी वजह से हमारा ये लोड और अगले दोनों लोड भी ऑफ हो जाएंगे। फर्ज करें कि हमारी अगर ये वायर यहाँ से डिस्कनेक्ट नहीं होती, यहाँ से डिस्कनेक्ट हो जाती है, तो हमारा ये करंट जो यहाँ से आता हुआ दोनों लोड और तीसरे लोड से होता हुआ जब यहाँ वापस आएगा तो यहाँ रास्ता ओपन होने की वजह से उसको वापसी का रास्ता नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से ये हमारा लोड ऑफ हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, इस सर्किट के अंदर एक लोड के ऑफ होने से दूसरा सारा लोड ऑफ होता है। इसके अलावा एक और बड़ा नुकसान भी है, आए उसको देखते हैं। इस सर्किट के अंदर 220 वोल्ट इस सर्किट को दे रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि 3 लोड हैं, जब 220 यानी कि 220 वोल्ट इस सर्किट को देंगे तो ये हमारे वोल्टेज सीरीज सर्किट के अंदर ड्रॉप हो जाएंगे। इस सर्किट और इस सर्किट और इस सर्किट के अलग अलग पॉइंट पे जब आप इसको वोल्टेज को मेजर करेंगे तो ये 220 3 हिस्सों में डिवाइड हो जाएंगे, यानी सीरीज सर्किट के अंदर हमारे वोल्टेज ड्रॉप हो जाते हैं। लेकिन इसके अंदर फर्ज करें 3 एम्पेयर का करंट आ रहा है और इसके अंदर से जब भी किसी भी पॉइंट के ऊपर आप करंट की मेजरिंग करेंगे तो
3 एम्पेयर ही रहेगी। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि सीरीज सर्किट के अंदर इतना नुकसान है अगर, तो फिर इसको कहाँ इस्तेमाल किया जाता है। आपने अक्सर शादी ब्याह या घरों के अंदर किसी भी फंक्शन में मुख्तलिफ तकरीबात पे देखा होगा कि घरों को डेकोरेट करने के लिए लाइटिंग की जाती है, यानी कि लड़ियों का इस्तेमाल किया जाता है। तो उन लड़ियों के अंदर जो भी हमारे बल्ब होते हैं वो सारे आपस में सिलसिलावार सीरीज़ में कनेक्टेड होते हैं। आपने इसीलिए अक्सर देखा होगा कि उस पूरी लड़ी के अंदर जब भी कोई एक बल्ब भी ख़राब हो तो रास्ता ओपन होने की वजह से हमारी वो पूरी लड़ी ऑफ हो जाती है। दोस्तों यही वजह है कि हमारे घरों के अंदर जो वायरिंग होती है वो हमेशा पैरेलल यानी कि मतवाजी की जाती है। सीरीज़ के अंदर चूंकि हमारे एक तो वोल्टेज ड्रॉप हो जाते हैं और दूसरा एक लोड के ऑफ होने की वजह से हमारा सारा लोड ऑफ होता है, इसलिए घरों के अंदर सीरीज़ नहीं बल्कि पैरेलल के अंदर वायरिंग की जाती है। प्यारे दोस्तों, इलेक्ट्रिकल सर्किट से क्या मुराद है? इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्किट, क्लोज सर्किट ये क्या है और किस तरह काम करते हैं, इसके ऊपर एक मैंने मुकम्मल डिटेल के साथ वीडियो बनाई है। आई बटन के ऊपर इसका लिंक दे रहा हूँ, आप हो सके तो इस वीडियो को विजिट करें। सर्किट से मुतल्लिक आपके जहन के अंदर जितने भी सवाल हैं इस वीडियो के अंदर आपको तमाम सवालों के जवाब मिल जाएंगे। इंतहाई डिटेल के साथ और बारीक बीनी के साथ एक एक पॉइंट को डिफाइन किया गया है। ये वीडियो देखने के बाद आपकी मालूमात में इंशाल्लाह बेताशा इजाफा होगा। चलते हैं आज अपने टॉपिक के दूसरे पॉइंट यानी कि पैरेलल सर्किट की तरफ। पैरेलल सर्किट के अंदर लोड को किस तरह से कनेक्ट किया जाता है, उसके अंदर कनेक्शन करने का क्या तरीकाकार है, इसको भी समझते हैं एक डायग्राम के ज़रिए। जिस तरह आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं कि 3 बल्ब को हमने लोड के तौर पर इस्तेमाल किया है। अब हर बल्ब के 2 पॉइंट हैं, एक पॉइंट को हमने फेस के साथ जोड़ दिया है जबकि दूसरे पॉइंट को न्यूट्रल के साथ। इस तरह के लोड के जो कनेक्शन किए जाते हैं प्यारे दोस्तों, इनको कहते हैं पैरेलल कनेक्शन। हमारे घरों के अंदर होने वाली वायरिंग भी आप मतवाजी यानी कि पैरेलल में करते हैं। हर लोड के 2 पॉइंट को, एक पॉइंट को फेस के साथ और दूसरे पॉइंट को न्यूट्रल के साथ जोड़ के पैरेलल कनेक्शन किया जाता है। क्योंकि हर लोड हमारा पैरेलल में कनेक्टेड है, इसलिए हमारा कोई एक लोड ख़राब होगा तो उस ख़राब लोड की सूरत में सिर्फ वही लोड ऑफ होगा जबकि दूसरा लोड चलता रहेगा। और इस सर्किट के अंदर आपके हमेशा वोल्टेज ड्रॉप नहीं होते, यानी कि वोल्टेज जिस तरह आपके 220 आ रहे हैं हर लोड को 220 वोल्ट ही मिलेंगे। तो पैरेलल सर्किट के अंदर हमारा कोई भी जब एक लोड ख़राब हो जाता है तो दूसरे लोड किस तरह ऑफ नहीं होते, यानी कि उन पर क्यों फ़र्क नहीं पड़ता। आइए समझते हैं इसको एक और डायग्राम की। पैरेलल सर्किट बना हुआ है, 3 लोड को हमने पैरेलल के अंदर कनेक्ट किया है। जिस तरह हमारी ऊपर वाली ये वायर जो है ये फेज़ है और नीचे वाली वायर हमारी न्यूट्रल है। इस लोड के एक पॉइंट को हमने फेज के साथ कनेक्ट किया है जबकि दूसरे पॉइंट को न्यूट्रल के साथ। इसी तरह दूसरे और तीसरे लोड के भी एक पॉइंट को फेज के साथ और दूसरे पॉइंट को हमने न्यूट्रल के साथ कनेक्ट किया है। अब किसी भी एक लोड की ख़राब होने की सूरत में हमारे दूसरे लोड किस तरह चलते हैं, इसको आप इस तरह समझ लें कि किसी भी पॉइंट के ऊपर फर्ज करें कि हमारा ये लोड ख़राब हो जाता है, तो चूँकि हमारे पास करंट के गुजरने के लिए अब 2 रास्ते बाकी हैं, यानी कि हमारा ये करंट यहाँ से आएगा और पहले लोड से होकर वापस चला जाएगा, तो ये हमारा लोड भी चलता रहेगा। इसी तरह करंट इस वायर के अंदर आके तीसरे लोड से होकर इस न्यूट्रल के ज़रिए वापस हो जाएगा। इस तरह हमारा पहला लोड और तीसरा लोड काम करते रहेंगे, ये ऑफ नहीं होंगे। हमारा वही लोड ऑफ होगा कि जिसकी वायर के अंदर कोई मसला आ गया है या वो लोड ख़राब हो गया है। उस लोड के ख़राब होने की वजह से हमारे इन 2 लोड के ऊपर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। इसीलिए आपके घरों में अक्सर देखा होगा कि आपका कोई भी बल्ब ख़राब हो जाता है या कोई पंखा ख़राब हो जाता है तो उसकी वजह से आपके पूरे घर का लोड बंद नहीं होता, सिर्फ वही चीज़ बंद होती है। पैरेलल सर्किट के अंदर हमारे वोल्टेज हमेशा सेम रहते हैं, यानी कि आप इसको 220 वोल्ट देंगे तो हमारे इस पूरे सर्किट के अंदर से जब यहाँ आप इसको न्यूट्रल और फेज को किसी भी मीटर, मल्टीमीटर या क्लैम्प मीटर के ज़रिए मेजर करेंगे तो 220 वोल्ट आपको इन पॉइंट पे 220 वोल्ट मिलेंगे। इसी तरह लोड 3 के ऊपर भी आप इनको फेज और न्यूट्रल के ऊपर मीटर से चेक करेंगे तो 220 वोल्ट मिलेंगे। लेकिन पैरेलल सर्किट के अंदर प्यारे दोस्तों वोल्टेज सेम रहते हैं और आपकी करंट ड्रॉप हो जाती है। प्यारे दोस्तों, सीरीज़ के अंदर हमेशा वोल्टेज ड्रॉप होते हैं, करंट हमारी सेम रहती है, लेकिन पैरेलल के अंदर हमारे वोल्टेज ड्रॉप नहीं होते, यानी करंट हमारी डिवाइड हो जाती है। प्यारे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि सीरीज सर्किट और पैरेलल सर्किट के अंदर क्या फ़र्क है, इनके अंदर लोड के कनेक्शन किस तरह से किए जाते हैं, आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। अगर आपको मेरी आज की ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। प्यारे दोस्तों, खुश रहें, खुश रखें। इस पैगाम के साथ आज की वीडियो का इख्तिताम करते हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।